होए हमारे मतिया भ्रम हो जाए। और ऐसा देख करके माता देख राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, जय हो। और इस प्रकार से भगवान मुस्करा दिए। और अब लेकिन मुस्कराए तो क्या देख रही हैं? जैसे भगवान मुस्कराए वैसे मुस्कराए। जय हो, जय हो, जय जय सीताराम। हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी, श्रीवास्तव जी, बब्बन भैया और हमारी भाभी का यहाँ स्वागत है। आज उनके पुत्र प्रिंशु का जन्मदिन है और ऐसे जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई। बोलो भगवान राम की जय। जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। जय जय सीताराम। अब माता जैसे भगवान मुस्कराए, भगवान मुस्कराते हैं तो ब्रह्मांड का दर्शन करा देते हैं। दिखा रहे माता को बार बार दिखाते हैं। देख रावा माँ कहीं पुनि, देख रावा माँ कहीं निज, अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान की मुस्कान इतनी छोटी है, लेकिन भगवान मायापति हैं, मायाधीश हैं। माता जी को दिखा रहे हैं, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करा रहे हैं। सूर्य, चंद्रमा, समस्त नदियां, सारे पहाड़, यहाँ तक कि अयोध्या नगरी भी दिखाई पड़ रही है। और अयोध्या नगरी में माता कौशल्या स्वयं का दर्शन कर रही हैं। ऐसे भगवान राम विभिन्न विभिन्न प्रकार से माता को दर्शन दे रहे हैं, माताओं को आनंद दे रहे हैं। ऐसे प्रभु का अब थोड़ा चलने लगे हैं। और भगवान का बड़ा प्यारा उत्सव है। बोलो बाल भगवान की जय, परम कृपालु भगवान राम की जय। इस पर उनके बाल रूप पर, क्योंकि मुख्य है अंश भगवान राम का, यह प्रसंग ही मुख्य है, यही स्रोत है, इसी की जय जयकार सब कर रहे हैं। और भगवान का अवतार है तो भजन तो एक बनता है। कहते हैं तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे बाल बड़े घुंघराले, बादल हो कारे कारे। तेरे पाँवों की पैजनिया पे, बलिहार
बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी मधुर मधुर तेरी मधुर मधुर मुस्कलिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मधुर मुस्कलिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तन पीत पीतांबर सोहे लख लख के मुनि मन मोहे। तन पीत पीतांबर सोहे लख लख के मुनि मन मोहे। तन पीत पीतांबर सोहे लख लख के मुनि मन मोहे। तेरे कंचन में तेरी कंचन में कंकलिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी कंचन में कंकलिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कलिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कलिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोलो बाल राम भगवान राम की जय हो। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान राम की जय हो। भगवान शंकर जी की जय हो। श्री गोपेश्वर धाम की जय हो। भगवान की अपार कृपा है। आज तीसरा दिवस है भगवान का और आज प्रिंसपू जी का भी जन्मदिन है। बहुत बहुत ढेर सारी इस पीठ की तरफ से बधाई, बहुत बहुत बधाई। आज उनका एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी है और उनकी इस मैरिज एनिवर्सरी पे बार बार बधाई। कोई बात नहीं, सब सही है। आगे देखिए, भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान खेलते हैं सरयू नदी के तीर पर और बड़ा ही आनंद देते हैं सबके साथ। पूरे ग्राम पूरे नगर वासियों को खूब आनंद दे रहे हैं। अब थोड़ा बड़े हुए, भय कुमार जैसे कुमार हुए। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। सब भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। अब भगवान गुरु गृह जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जो जिनसे समस्त ज्ञान निकला है। जब भगवान जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं, तो वो सारे नियम जो उन्होंने बनाए हैं स्वयं उस पर चलते हैं, जिससे हम अनुशासित रह सकें और अपने जीवन को अच्छे ढंग से बिता सकें। यही संदेश है, यही भगवान अवतार लेके संदेश देते हैं। गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। समस्त विद्या, सारे वेदों का, सारे ग्रंथों का, सारे नीतियों का उनको ज्ञान प्राप्त हो गया अल्प समय में। भगवान की आचरण देखें। प्रातः काल उठ के रघुनाथा,
करहि सब काजा। आय सुमाही करहि सूर काजा। देखि चरित हर सही मन राजा। देखि चरित हर सही मन राजा। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। भगवान हमको सिखा रहे हैं, जिस घर में बालक प्रातः काल उठ करके अपने माँ बाप का चरण स्पर्श करता है और अपने बड़ों का आशीर्वाद लेता है, गुरुओं का आशीर्वाद लेता है, उसके पास समस्त विद्याएं, समस्त गुण जो भगवान के पास उपलब्ध हैं स्वयं प्राप्त हो जाते हैं। अपने और थोड़ा बड़े हुए अपने पिता की आज्ञा लेकर के उनके कार्य हाथ बटाने लग गए राजकाज में। पिताजी चुपचाप उनके कार्य शैली को देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं। अब थोड़ा बड़े हुए और अब देखिए विश्वामित्र जो महामुनि ज्ञानी हैं और जंगल में रहते हैं। ओह आप सब जानते हैं कि ओह राज ऋषि थे और बहुत समय तक वशिष्ठ मुनि ने उनको ब्रह्म ऋषि बनने नहीं दिया। क्यों? उनके अंदर अहंकार था। ओह ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। देखा कि यही वशिष्ठ जी हमारे रास्ते के रोड़े हैं। वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों में 99 पुत्रों का वध कर दिया, लेकिन फिर भी बिना डरे हुए वशिष्ठ जी ने उनको ब्रह्म ऋषि नहीं बनने दिया, क्योंकि उनके अंदर बदला लेने की भावना है, उनके अंदर अहंकार है। वो सोचते हैं कि अपनी तपस्या से हम ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे, जो संभव नहीं है। उसके बाद एक दिन उनका वध करने के लिए एक जगह छुपे हुए थे उनके घर के पास में, और विश्वामित्र जी का बखान कर रहे थे वशिष्ठ महाराज, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जो भगवान राम के गुरु हैं। और तब माता ने कहा, अरुंधति माता ने, कि आप क्या कर रहे हैं? उसने आपके 99 पुत्रों का वध कर दिया, खाली शक्ति एक पुत्र बाकी है और आप उसका बखान कर रहे हैं। बोले नहीं, उसके अंदर थोड़ी कमी है। जिस दिन उसके अंदर थोड़ी ऐसा सुने विश्वामित्र रोने लग गए। बोले ये देखिए ब्रह्म ऋषि बनने का गुण ये होता है, तपस्या का अहंकार नहीं, अपने कर्म का अहंकार नहीं, अपने ज्ञान का अहंकार नहीं। ये सारे अहंकार जब नष्ट होते हैं तब भगवान की वास्तविक क्षण मिलती है, तभी एक राज ऋषि ब्रह्म ऋषि बनता है। और इस प्रकार से उनके चरणों में गिर गए और रोने लगे। वशिष्ठ महाराज ने कहा, उठो ब्रह्म ऋषि। तुरंत ब्रह्म ऋषि बन गए। नम्रता चाहिए, नम्रता नहीं है तो कुछ नहीं आ सकता। इसका मतलब नहीं है कि यहाँ जो कथावाचक है या हमारे सभी हमारे संगीतकार और हमारे आचार्य जी हैं, ये काम क्रोध मद लोभ से दूर है, नहीं, हम पूर्णतः सने हुए हैं। लेकिन गुरु कृपा से एक रास्ता मिल गया, इसी रास्ते पे भगवान का नाम जपते हुए बढ़ो। और हम भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं, अवश्य ही हम सब लोगों को भगवान की भक्ति में लगाएंगे। बोलो भवानी शंकर भगवान की जय। अब विश्वामित्र देखा जिनके एक बाण से सब कुछ नष्ट हो जाता था एक समय, अब इतने नम्र हो गए हैं कि राक्षस लोग उनके यज्ञ का नष्ट करते हैं। वो आविष्कारक हैं, वो एक साइंटिस्ट हैं, वो ऋषि हैं, वो बड़े बड़े हथियार, बड़े बड़े आविष्कार करते हैं। लेकिन अब वो बहुत नम्र हो गए हैं, सबके अंदर सिया राम का दर्शन करते हैं। तब उनके मन में आया कि अब मेरी यज्ञ की रक्षा मैं नहीं, अब भगवान स्वयं प्रकट हो गए हैं, वही इसका रक्षा करेंगे। ऐसा सोच करके देखें चौपाई का बाबा क्या लिखते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जानी। बड़ा ही शुभ आश्रम है, लेकिन गांधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिन निश्चर पापी।
इनके बिना कहते हैं जब तक कृपा नहीं होती हमारे कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा कर्म जीरो है जब तक कृपा से ना शामिल हो जाए, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हमें सफलता नहीं मिलती। यह मान करके अब वहां से विश्वामित्र जी वहां से चले और दशरथ जी के महल पर पहुंचे। सरयू में स्नान करके वहां पहुंचे और राजा के पास गए। राजा ने उनका दंडवत करके स्वागत किया और अपने सिंहासन पर विश्वामित्र को बैठाया। यह होता है सम्मान। संतों महात्माओं का सम्मान यह होता है जो राजा दशरथ जानते थे, राजा जनक जानते थे। ये अपनी कुर्सी गुरु के लिए छोड़ देते थे। आज लोग कुर्सी से चिपके हुए हैं, परिणामतः विनाश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ये कुर्सी कोई परमानेंट नहीं है, इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है, सब टेम्परेरी है, सब टेम्परेरी है। आगे देखें। पुनि चरणन मेले सुतचारी राम देख मुनि देह विशारी। उनके चरणों में अपने चारों पुत्रों को साष्टांग दंडवत कराया जिससे उनको आशीर्वाद मिले। यही लक्षण है, यही हमको पालन करना चाहिए, यही शिक्षा ये हमारी रामायण देती है। और लेकिन भगवान राम का दर्शन करते हुए वो अपनी देह के विश्वामित्र भूल गए। ऐसा उनके अंदर आकर्षण है, ऐसे दिव्य हैं। ब्रह्मांड के सबसे सुंदर कोटि कोटि कामदेव उनके चरणों में लौटते हैं। इतने सुंदर हमारे प्रभु राम हैं। और तब अनुज समेत देहु रघुनाथा। अब वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे राजन, मेरा यज्ञ बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो पाया, आप कृपया अपने 2 बालकों को मेरे साथ भेज दो, एक राम दूसरा लक्ष्मण। अब राजा दशरथ बहुत परेशान हो गए। ओहो कह रहे हैं, देखिए लाइन में पढ़ूंगा आप समझिएगा, उनका दर्द समझिएगा। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे यह दान करते करते, यह दान करते करते। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना बचेंगे,
चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छबिवान करते करते, छबिवान करते करते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, होगा उजाड़ कौशल, मंगल भवन के जाते, मंगल भवन के जाते, संभव कहाँ है मंगल, सींचे कृपालु तरु को, सींचे कृपालु तरु को, मृदुपात झरते झरते, मृदुपात झरते झरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा। होवे प्रसन्न मुनिवर, ले राजकोष सारा, ले राजकोष सारा, रानी सुतों के संग में, रानी सुतों के संग में, वन में करूं गुजारा, ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को, सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई, मुनिवर प्रभु को देते, मुनिवर प्रभु को देते, बनता नहीं गोसाई, कहयूं पड़े चरण में, कहयूं पड़े चरण में, पर नीर ढरते ढरते, नीर ढरते ढरते, राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। बोलो भगवान राम की जय। राजा जी व्याकुल हो गए, जैसे एक मछली को पानी से निकाल दिया जाए, ऐसा उनका निवेदन सुन करके व्याकुल हो गए। कहा, आप जमीन मांगिए, गाय मांगिए, धन मांगिए, कोष मांगिए, और यही नहीं मेरे प्राण मांग लीजिए, लेकिन हे मुनिवर
हमारे राम को मत मांगिए, वो मेरे प्राण से भी ज्यादा कीमती है। और यह कह करके रुदन करने लगे। फिर वशिष्ठ जी ने उनको समझाया कि यह यज्ञ पुत्र हैं और जाएंगे तो अच्छी बहू लेके आएंगे। माताएं बहुत खुश होती हैं। माता को पहले ही भगवान शिव ने बता दिया था, जब ज्योतिषी बन के गए थे भगवान शंकर, कि एक साधु आएंगे, उनके साथ अपने पुत्र को भेज दीजिएगा, वो बहुत सुंदर बहू लेके आएंगे। तो माता ने शहर वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप धैर्य रखो, सारा कल्याण इनके हाथ में होगा, इनको आप सौंप दीजिए, इनको आप माँ बाप समझ करके अपने स्थान पर सौंप दीजिए। राजा दशरथ उनकी बात उनको समझ में आ गई और जाके विश्वामित्र जी के चरणों में गिर पड़े और अपने मोह की क्षमा मांगी और अपने पुत्रों को उनको सौंप दिया। ये कि आज से आप ही इनके माँ बाप हैं। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। जो गुरु होता है वो पिता तुल्य होता है। अब राजा दशरथ सौंप दे रहे हैं कि आप पिता तुल्य हैं, आप इनको ले जाइए। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। माता ने प्रसन्नता के साथ विदा किया। भगवान वहां से चले। विश्वामित्र जी सरयू नदी पार करने के बाद स्नान ध्यान किया और आगे बढ़े। तब तक जो ताड़का थी, जो रावण की बुआ है, वहां दिख गई और जिसने कि वहां तहलका मचा रखा है, सारे आश्रम को जला देती है। ऐसी ताड़का को देखा, वो मुनियों को खा जाती है, यज्ञ विध्वंस कर देती है। इतनी दुष्ट है औरत। भगवान किसी औरत पर बाण नहीं चलाना चाहता, लेकिन अब जैसे ही मुनि को दिखाई पड़ी कि सबसे पहले दुष्ट का लक्षण हुआ, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़िका क्रोध करिधाई। जैसे विश्वामित्र जी ने इशारा किया वो जा रही है ताड़का, तैसे वो क्रोध में आकर के दौड़ी। पहले भगवान ने सोचा कि यह नारी है, नारी के ऊपर हाथ उठाना वर्जित है वेद शास्त्र में, और यह बहुत बड़ा पाप है। मुनिवर ने कहा कि यह पाप नहीं है, कई नारियों को खा चुकी है, कई पुरुषों को खा चुकी है, कई संत महात्माओं को खा चुकी है, ये मामूली नहीं है, ये पूतना जैसी है। अब देखिए, एक कहीं बान प्राण हरिणीहा, लेकिन दीन जानी तेहि निज पद दीन्हा। जय हो। इस प्रकार से भगवान ने एक बाण मारा और वो प्राणांत तो हो गया। लेकिन भगवान जिसको मारते हैं उसको उतारते हैं कि इसका दोष क्या है, जो मैंने इसको गुण दिया है, अवगुण दिया है। भगवान तो ये सोचते हैं गुण भी मैंने दिया है, अवगुण भी मैंने दिया है। एक बार मेरी शरण में चाहे क्रोध करके आए, मैं उसको तार देता हूँ। ताड़का क्रोध करके आई, भगवान ने उसको परम गति दी। ऐसे भगवान राम को हम बार बार नमन करते हैं। आगे भगवान बढ़े। अब उनको लग गया कि वास्तव में यह स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक आ चुके हैं। अब उनकी परीक्षा देख लिया। क्यों? सारे प्रयासों से उसका वध नहीं हो पाया था। भगवान ने एक बाण मारा और समाप्त। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चिन्हा, कहते हैं तब पहचाना कि मेरे प्रभु आ गए हैं। अब इस परीक्षा के बाद उनको प्रभु मान लिया और फिर अपनी समस्त कि अगर युद्ध करेंगे भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। आपको सारे आयुध उनको सौंप दिए, जो जो आविष्कार के रखे थे सब सौंप दिए उनको। सारे बाण भगवान ने अपने तुरीन में रख दिया क्षण स्पर्श करके। और वही लंका में रावण के वध के समय वो सारे काम आए थे। संत लोग की शरण में जाने पर वो बहुत कुछ दे देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम जाकर के उनको बहुत कुछ दे रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता है। उन्हीं संतों महात्माओं का
क्योंकि संत भगवान आते नहीं, संत वेश में स्वयं आकर के हम सबका उपकार करते हैं। अपने गृहस्थ आश्रम को छोड़ दिया, अपनी धन संपत्ति को छोड़ दिया, अपने जन्म स्थान को छोड़ दिया। समस्त मोह को छोड़ना कितना कठिन है हम सब जानते हैं, यह बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया है, अगर हम उसकी तरफ अंगुली उठाएंगे तो आप समझ लें क्या होगा। राम रोष पावक महजरही, ऐसे भगवान कहते हैं मैं अपने अपराध की क्षमा कर देता हूँ, लेकिन हमारे संत हमारे भक्तों का अगर किसी ने अपराध किया तो मैं उसको नष्ट कर दूंगा। यह भगवान का प्रण है। आगे आयु समाप्त कर दिया और फिर भगवान उनके आश्रम में पहुंचे और कहा कि हे मुनिवर, आप अपने सारे यज्ञ पूर्ण करिए। और एक तरफ भगवान बैठ गए राम जी, एक तरफ लक्ष्मण जी। बोले आप निश्चिंत होकर हवन करें। और प्रात कहा मुनिशन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। तब तक क्या हुआ, मारीची आ गया और भगवान ने क्या किया, बिनु फरमान। जानते हैं कि इससे और एक लीला लेनी है, सीता हरण की लीला एक बार इससे लेनी है, तो अभी इसका पात्र खत्म नहीं हुआ है। ये जो जिसके लिए मैं इसको संसार में भेजा हूँ, एक और कार्य है। भगवान ने बिना फर का एक बाण मारा, वो 7 समुद्र पार मॉरिशस पहुँच गया। वही मारीच के नाम से उस देश का नाम मॉरिशस है। बिनु फरमान राम ते ही मारा, 7 योजन गा सागर पारा। और फिर इसी ताड़का का पुत्र सुबाहु है, जो सबसे ज्यादा ऋषियों मुनियों के यहाँ हड्डी फेंक देगा, मल फेंक देगा, यज्ञ को विध्वंस कर देगा, उनको मारेगा। अब भगवान ने क्या किया, पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अग्निबाण से सुबाहु का नाश कर दिया। और बाकी जितने राक्षस थे, असंख्य राक्षस थे, अनुज निशाचर कटक संहारा। लक्ष्मण जी ने बाकी समस्त राक्षसों का वध किया और इस प्रकार से विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हुआ। ऐसे प्रभु कृपालु को हम बार बार नमन करते हैं। बोलो कृपालु भगवान राम की जय, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि की जय। अब देखिए भगवान वहां ठहरे हुए हैं और उसी बीच में राजा जनक की मिथिलापुरी से संदेश आता है कि हे ऋषिवर, आप उस विवाह में पधारें और वहां अध्यक्षता का जो कार्य है वो आप संभालें। मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं और राम लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि आप चलना चाहेंगे, क्योंकि आपका कार्य पूर्ण हो गया है। दोनों ने शर नवा के कहा, गुरु जहां आप चलेंगे वहीं मैं चलूंगा। इस प्रकार भगवान बड़े हर्षित होकर के मुनि के साथ चल पड़े। प्रात कहा, अब देखिए यहाँ पे मुनि चल पड़े और धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथा। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल दिए, उनके पीछे लक्ष्मण जी हैं। आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु ताहनाही। वहाँ गौतम ऋषि की पत्नी जंगल में जा रहे हैं मुनिवर। अब मुनिवर ने नहीं दिखाया, क्योंकि मुनिवर तो मिथिलापुरी जा रहे हैं। भगवान जो है कृपालु हैं, पालनहार हैं, अंतर्यामी हैं। उन्होंने देख लिया कि हमको इनका भी कल्याण करना है। ये गौतम ऋषि की नारी हैं और किसी कुकृत्य के कारण इनका दोष नहीं था। छल करके इंद्र ने इनको दूषित किया, इनका दोष नहीं है, लेकिन पति गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया है। इसलिए इनको इस श्राप से हमें मुक्त करना है। ये पत्थर रूप हो गई हैं, कई युग बीत गए, ऐसी देवी का मुझे कल्याण करना है। मुनिवर से पूछते हैं कि हे मुनिवर, ये क्या है, ये किसकी मूर्ति है? तब मुनिवर ने कहा, गौतम नारी शाप बस उपल दे धरि धीर, शरण कमल रज चाहस कृपा करो रघुवीर। जब भगवान ने पूछा तब गौतम ऋषि ने परिचय दिया, देवी अहिल्या
ऐसा ऐसा हुआ आपके। और साथ में जब इन्होंने प्रार्थना की थी गौतम ऋषि से कि हे पतिवर, आप मेरे पति हैं, आप मुझे कोई रास्ता बताएं। बोले रास्ता यही है कि राम का नाम जपती रहो, जब भगवान आएंगे उनके चरणों की धूल लगेगी तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और यहाँ भगवान ने कल्याण किया। और इन छंदों को सुने। परशत पद पावन शोक नशावन, प्रकट भये तप पुंज सही। रघुनायक जन सुखदायक, सनक होई कर जोर रही रति प्रेम यहीरा। पुलक शरीरा मुख रहिया वही वचन कही। सही बड़ भागी चरण ढिला युगल नयन जल धार बही। धीर मन कीन्हा प्रभु चहु दीना, रघुपति कृपा भगत पाई। धीर मल पानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, पावन पूरन सुखदाई। राजीवती लोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। मनुष्य जो दीन्हा अति बल के ना, परम अनुग्रह मैं माना। वही लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ कर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मत भोरी, नाथ न मांगहु बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करहि पाना। जय पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शिव भई। सोई पद पंकज जिहि पूजत अजमम, सिर धरि कृपाल हरि। भाति सिधारी गौतम नारी, बार बार शरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा, गणपति लोग आनंद भई। जो अति मन भावा सो बर पावा, गणपति लोग आनंद भई। बोलो प्रभु राम की जय, कृपालु भगवान राम की जय, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान राम की जय, श्री गोपेश्वर भगवान की जय। अब देखिए माता जी जब चरण धूल लगी, बहुत संकोच किए भगवान कि ये ब्राह्मण पत्नी है, लेकिन उन्होंने आग्रह किया। कहते हैं उपचार करने के लिए कभी कभी नियमों का अनदेखी करनी पड़ती है। उन्होंने चरण धूली।
उदास हैं। क्यों उदास हैं? अयोध्या से चले तो खुश थे, मुनि के पास में यज्ञ समाप्त करके चले तो बड़े खुश थे, लेकिन अभी दुखी हैं। क्यों? उनको ये दुख है कि हमने वेद मर्यादा के विमुख एक ब्राह्मण पत्नी के सिर को स्पर्श कर दिया। यह उनको दुख है। हमारे भगवान सुत सेतु हैं, सुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। अरे जगदीश है वो, अगर कोई त्रुटि हो जाती है वो दुखी हो जाते हैं। ऐसे भगवान राम को तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मन, हे दुष्ट मन, स्वीकार कर ऐसे कृपालु राम की शरण ग्रहण कर। और कोई शरण सब शरण अस्थाई है, और हमारे भगवान की शरण पूर्णतः अस्थाई है। ऐसे भगवान राम की शरण हम ग्रहण करें। अब विश्वामित्र जी के साथ गए, गंगा स्नान किए। और यह संदेश के पास पहुंच गया, जिनका नाम है वास्तव में राजा जनक जो है उनकी पदवी, वास्तव में उनका नाम शीरध्वज है। जितने उस वंश में राजा पैदा हुए उनको जनक कहते हैं, विदेह कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा श्राप था, शरीर के मंथन से वो पैदा हुए थे, उनके वंशज, परिणामतः उनके कुल का नाम विदेह पड़ गया, मैथिल पड़ गया और जनक पड़ गया। क्योंकि बिना शरीर, बिना माता के उनका जन्म हुआ था, वो प्रकट हुए थे। अब आप सुने, सूचना पाते ही राजा जनक भागते भागते मुनि के पास आए और उनको शरण स्पर्श किया, उनका पूजन किया। यही परिपाटी है, हम संतों के पास जाएं, उनकी चरण धूल लगाएं, उनसे आज्ञा लें, उनसे निवेदन करें। जैसे दशरथ जी ने निवेदन किया और उनको प्रभु राम मिल गए, ऐसे अगर हम निवेदन करेंगे तो हमको जरूर प्रहलाद और ध्रुव जैसे पुत्र जरूर मिलेंगे। यह संकेत है, यह संदेश देती है हमें रामायण। आगे आप सुने। और भगवान राम उस समय उपवन घूमने गए थे और यहाँ मुनि से बात हो रही है विश्वामित्र जी से, और विश्वामित्र मुनि से बात हो रही है राजा जनक की। इसी बीच राम और लक्ष्मण घूम करके वहां पधारे और उनको देखते ही उठे सकल शब जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठारे। सभी अपने आप उठ के खड़े हो गए और विश्वामित्र जी ने उनको बड़े प्रेम पूर्वक अपने बगल बिठाया, उनको स्थान दिया बड़े प्रेम से। अब उनका मन, क्योंकि वो ब्रह्म प्रेमी हैं, वो हमेशा ब्रह्म के ध्यान में रहते हैं, उनका ब्रह्म के प्रति प्रेम है, साकार ब्रह्म उनके के प्रति उनका उतना लगाव नहीं है। वो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं राजा जनक जी। अब लेकिन उनका सुंदर रूप देख करके बड़े मोहित हो गए और पूछे, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की निप कुल घार दाग पालक, जय जय सीताराम। और अब देखिए, चित्रण देखिए, उनको देख करके राजा जनक की दशा ये देखें। आप एक इस चौपाई में दर्शन करें। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। एक देह और गेह राजा जनक भूल गए, अपने ब्रह्म समाधि को भूल गए। इतने खूबसूरत हैं। क्यों?
ब्रह्म के और परमात्मा के भी जनक हमारे राम हैं, सब कुछ हमारे राम हैं। ये हमने प्रथम दिन भगवान राम की महिमा में बताया था। सबके जनक हैं हमारे राम और कृष्ण। अगर हम नहीं स्वीकार करेंगे तो यह हमारा दुर्भाग्य है, इसे स्वीकार करें। आगे अब पूछ रहे हैं कि क्या यह किसी मुनि की संतान है या किसी राजा की संतान है, इतना तेज है। तब विश्वामित्र जी बोलते हैं, ए प्रिय सब ही जहां लगे प्राणी। हे राजन, ये ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबके प्रिय हैं। इनको सब देख करके देह गेह भूल जाते हैं। तब तक भगवान राम ने सोचा कहीं मेरा रहस्य ना बता दें, और भगवान ने मुस्कुराए और माया ने उनकी बुद्धि को जाम कर दिया। तब कहते हैं, मन मुस्काहे राम सुनी बानी। विश्वामित्र जी समझ गए कि राम जी चाहते हैं कि रहस्य ना खोला जाए। तब परिचय दे रहे हैं, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागे नरेश पठाए। मम हित लागे नरेश पठाए। मम हित लागे नरेश पठाए। बोलो अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु राम के जय। भगवान शंकर की जय। श्री गोपेश्वर धाम की जय। भगवान शंकर इस ग्रंथ के रचयिता है। इसका हर अक्षर ब्रह्मवाणी है, वेद वाणी। ये सब चीजों का रस है जो आप आरती में सुनते हैं। आपका आदेश हो, आपकी आज्ञा हो तो हम लक्ष्मण जी नगर दर्शन करना चाहते हैं। और विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु संकोच डर प्रकट न काही। तो मुनिवर क्या बोले, बड़े प्रसन्न हुए। जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। विश्वामित्र जानते हैं कि प्रभु राम यहाँ आए हैं, चले जाएंगे तो इस नगर का सौभाग्य है इनका दर्शन कर लें। ये दर्शन सबको दे के आ जाएं। प्रभु राम दर्शन देने गए। और सायंकाल दर्शन सबको दिए। चारों तरफ उनको देख करके उल्लास है। सबने भगवान राम को चाहा कि उनकी तरफ देखें। सारी नारियां, सारे नगर के वासी उनको देख रहे हैं, लेकिन भगवान का स्वभाव है ओह पर नारी की तरफ दृष्टि नहीं डालते। उनका अनुशासन है, लेकिन सोचते हैं चिंता मत करो, जब कृष्ण बनूंगा तो सबको नचाऊंगा और सचिया भर साछ पे नाच नचावे। ओह प्रभु प्रभु भगवान कृष्ण बन के आए और मक्खन नहीं मट्ठे पे नाचते थे हमारे भगवान। इतने प्यारे हैं, जैसे चाहो नचाओ, सिर्फ उनके हो जाओ। इतने आनंद स्रोत हैं, इतने आनंद स्रोत हैं। एक बार जुड़ जाओ, अपना नाता जोड़ लो, जन्म जन्मांतर का भगवान गारंटी ले लेते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु राम और भगवान कृष्ण। अब देखिए दर्शन करके आए। अब शाम को भोजन हुआ, सभी विश्राम करने गए, लेकिन राम और लक्ष्मण क्या कर रहे हैं देखिए, दर्शन करिए। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई। दोनों भाई अपने मुनि की, अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। गिरजा पूजन जननी पठाई। माता ने, उनकी माता ने कहा कि हे
देवी हे सीता बेटी, तुम जाओ माँ पार्वती का यजन करके आ जाओ, पूजन करके आ जाओ। क्यों? अभी धनुष यज्ञ का समय, तुम्हारे स्वयंवर का समय हो रहा है, माता जी का आशीर्वाद लेके आ जाओ। तब वो वहाँ थी और वो दर्शन करने गई। तब तक एक सखी आई, वो वहाँ से मंदिर ना जा करके इधर उधर घूमने चली गई। तो वहाँ पे भगवान का दर्शन कर लिया और इतना ही मोहित हो गई, अपनी देह गे भूल करके सीता जी के पास गई। बोला बहन, अब वहीं थोड़ी देर फिर दोबारा दर्शन कर लियो, माता जी से माफी मांग लियो, जल्दी चला। हुआ जो है बड़े ही भव्य राजकुमार आए हैं, बड़े ही सुंदर हैं, बड़े ही मनमोहक हैं। जबरदस्ती सीता जी को खोज करके लेके आई। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। अब यहाँ पे इसी का दर्शन हम करते हैं भजन के माध्यम से। कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। हाथों में फूलों का दो नासो है, हाथ में फूलों का दो नासो है, दो नासो है, दो नासो है। हाथों में फूलों का दो नासो है, हाथों में फूलों का दो नासो है। सुंदर गले में सोहे हार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी लो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी लो कुमार। जय हो, हरिओम। सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने बाके रसीले, सुंदर सलोने हाँ बाके रसीले, सुंदर सलोने हाँ बाके रसीले। मोहनिए नरनार, मोहनिए नरनार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया, मुनियों का यज्ञ इन्होंने रचाया। तीनों की सुनते पुकार, तीनों की सुनते पुकार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मैंने देखे सुंदर सखी दो कुमार। भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे, भक्तों के जीवन संतों के प्यारे। सबके हैं प्राण आधार, सबके हैं
सागर दशरथ दुलारी, करुणा के सागर दशरथ दुलारी, करुणा के सागर दशरथ दुलारी, करुणा के सागर दशरथ दुलारी। सबैन से करते हैं प्यार, सबैन से करते हैं प्यार, कुमार मने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मने देखे सुंदर सखी दो कुमार। पल भर में अपने चरणों के रज से, पल भर में अपने चरणों के रज से, पल भर में अपने चरणों के रज से, पल भर में अपने चरणों के रज से। नारी अहिल्या दे तार, नारी अहिल्या दे तार, कुमार मने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मने देखे सुंदर सखी दो कुमार, कुमार मने देखे सुंदर सखी दो कुमार, सुंदर सखी दो कुमार, सुंदर सखी दो कुमार। शंकर भगवान की जय। श्री गोपेश्वर धाम